और 15 दिन पीरियड होने में लगेगा। तो ये श्राद्ध पक्ष भी आई रहा 29 तारीख को नवरात्रि में, तो हमारे हिसाब से नवरात्रि में पहली सूची आवनी चाहिए। जिम्मेदारी बनी, गहलोत साहब का फोन आया कि इस सीट को जिताना और तुम्हें सभा करानी तुम्हारे गांव में। तो मैंने लास्ट 2 दिन में बहुत बड़ी सभा कराई और मंच पे ये घोषणा करवाई कि भाई कम से कम हम 25,000 से जीतेंगे, 25,000 26,000 से वो सीट जीतेगी। इसी तरह से मेरा कुंभलगढ़ में दावेदारी करी। हमारी स्कूलिंग पूरी अटे हुई है, कुंभलगढ़ केलवाड़ा में, हमारो ननियाल अटे है जिलवाड़ा में, और मैं बड़ोई अटे हुए हूँ। तो हमारा कुंभलगढ़ में होटल भी है, द कुंभा बाग रे नाम हूँ, और हमारा मामा बटे डॉक्टर है, 40 साल उस लोगों ने सेवा दे रहा है। तो वो ना को सीपी साहब बनायो या हाईवे ये 4 लाइन बनाई, अच्छा बड़ा बड़ा काम कई वागेरे नाका की बात छोड़ो आप, वहाँ कुंभलगढ़ में जितने एनीकट तालाब हैं सब उनके हाथ से बनाए होंगे लंबी से। मतलब देवपुरा जी काफी टाइम रहा है। आप बड़ा काम बताओ कि कुंभलगढ़ में ने बना रहता लगा ये बड़ा बड़ा काम भी है, जो 2-4 काम गिनाओ। हमारे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं है जो बना वगैरह भी होगा। आपकी कितनी उम्र होगी? 70 साल। देवपुरा जी के बाद जवार बाद में बेटे कांग्रेस एकदम वीरान वेगी ही, चन्नौट की जमीन वेगी ही, वही चन्नौट की जमीन पे घास में आ गई। कोई कांग्रेस कभी नहीं जीती। और अणी बार आमेर पंचायत समिति चुनाव में भी आमेर तहसीलू जटे हर बार 15,000 वोट की लीड रहे बीजेपी की, वह 2,000 वोटा पे लान मत हो। बीजेपी देखी जाए तो इसको कोई विशेष काम तो कहीं किधर नहीं। आमेर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जो आप बीजेपी का नाम गिन सको। 15-20,000 वोट की बनाने लीड मिली है। अणी लीड के बनिस्पत हर बार चुनाव जीत रहा है। अगर अणी बार आमेर तहसील का टिकट मिलेगा तो 100% कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत वोटों जीतने आगे निकलेगा। अभी उस विकास की सिर्फ बातें किए, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा फेंकना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वाह आनंद आएगी वही बात वही तरह करे बात कर। चुनाव हवाया केरी है, कब के कहते उम्मीदवार चेंज होएगा और नया उम्मीदवार दिलीप सिंह जी आएगा। अशोक जी ने जो राजस्थान में जो काम किए हैं वो पब्लिक में इतना उत्साह है। हर आदमी, ये मैं तो जानता हूँ शायद 50% भाजपा वाले कह रहे हैं उसमें जैसा आ नहीं सकता, उसने बहुत भला किया। अब की बार हम भी वोट देंगे और 15 दिन पीरियड होने में लगेगा। तो ये श्राद्ध पक्ष भी आई रहा 29 तारीख को नवरात्रि में, तो हमारे हिसाब से नवरात्रि में पहली सूची आवनी चाहिए। जयराम जी री मैं अभी आयो हूँ, यो सर्किट हाउस है जटे कांग्रेस री एक बड़ी मीटिंग वेरी है, राजनेता आया तका है, केंद्रीय नेतृत्व राजनेता आया है, अभी कौन आया है, कई मीटिंग चल रही है, कई निचोड़ निकली रो है, अटे काफ़ी दावेदार समर्थक भी अटे जुटे तका है। अणाऊ भी आप बात करा ये कैसे गाँव आया है और कई रुख दिख रहा है बणुआनी चुनाव रो। शुभ नाम कही आप? राम सिंह राव। कैसे गाँव आया? आईडाना गांव से। आईडाना हूँ। अब आज अटे कई मीटिंग कही ही मीटिंग ये ऐसा सारे उम्मीदवार आए हुए हैं। लोकसभा प्रभारी मधु सिंह जी मस्त्री पदेरा थका है और वे सब जायजा ले रहा उम्मीदवार ने बुलाया कौन करना पक्ष में खतरो मजबूती मिल रही, समर्थन मिल रहा अन्य बात से जायजो ले रहा बात पता ही दिया। अच्छा ठीक है। तो आज कन्नो दावेदारी मजबूत दिख रही है, कई निकल रहे हैं। आप कहीं रहा पक्ष में पता रहे हो? मुँह दिलीप सिंह पक्ष में। दिलीप सिंह जी हुक्म। अच्छा तो कई लाग रहे हो जैसे कुंभलगढ़ री जनता रो कई रुख लाग रहे हो है, कई लाग रहे हो दिलीप सिंह जी टिकट एक ही हुक्म, युवा है, नया है दिलीप सिंह, सब चाहते हैं लोग बाग। आज दिन पहले जब कोई रूटे वूटे भी होंगे वो सारे मनने के लिए तैयार है कि दिलीप सिंह साथ रहने के लिए। अच्छा मतलब दिलीप सिंह जी का नाम पे सब जना एक व्यवन तैयार है, मतलब एक जाजम पे आई। यूं 5 उम्मीदवार है। मुझे इस कांग्रेस के सिद्धांतों पे विश्वास है कि जब तक हुआ तब तक सब उनके पक्ष में रहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके, इसलिए दिलीप के पक्ष में रहेंगे सभी। और ये सीट अब की बार निकल सकती है हमारी। निकल अच्छा दिलीप जी ने मिलेगा निकल? हाँ निकल जाएगी। निकल कुंभलगढ़ में ने तो बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिख रही, 2-3 दान है जो कांग्रेस ने हवा ही नहीं लागवा दे रही है, तो कई लागी रो है कि अब के है जो कांग्रेस निकल पाए। क्या है सर के अशोक जी ने जो राजस्थान में जो काम किए हैं वो पब्लिक में इतना उत्साह है। हर आदमी, ये मैं तो जानता हूँ शायद 50% भाजपा वाले कह रहे हैं अशोक जैसा सीएम आ नहीं सकता, उसने बहुत भला किया। अब की बार हम भी वोट उनको देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। लोगों में परिवर्तन है। ठीक है सर। गोपाल जोशी हैं। हाँ कैसा गाँव आया? मैं सरदारगढ़ आयो हुकुम। और मारो नाम गोपाल जोशी है। ठीक है। और मैं पहली ब्लॉक अध्यक्ष सेक्रेटरी भी रहो, जिला सेक्रेटरी भी रहो और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेंबर भी रहो। अब चुनावी हवा कई कह रही है, कुंभलगढ़ री चुनावी हवा कई कह रही है? चुनावी हवा या कह रही है, कब के कहते उम्मीदवार चेंज होएगा और नया उम्मीदवार दिलीप सिंह जी आएगा तो 100% सीट निकलेगा, गारंटी है। और आम कार्यकर्ता की, आम मतदाता की यह भावना है कब की बार ये कहते हैं कि आमेर तहसील को उम्मीदवार ने लावांगा और वहाँ जीते नहीं भेजाना। हाँ शुभ नाम कही आप? मारो नाम भारत त्रिवेदी है हुकुम। कैसा गाँव आया? मैं आमेर आयो हूँ और मैं पूर्व ब्लॉक मंत्री हूँ। 15 साल तक मैं
पूर्व ब्लॉक मंत्री रहो और ब्लॉक कांग्रेस रही। मैं नस नस गांव गांव डाणी डाणी में मेरा मैं घूमे लोगों हूँ। और कतरा गांव है, कतरी डाणिया है, कतरा मजरा है, वही समस्त जानकारी मने है। लेकिन यदि ये बार कांग्रेस परिवर्तन करे, एक फैसला नयो फैसला लावे, वो है श्री दिलीप सिंह जी राव। अगर दिलीप सिंह जी राव फैसला अगर वे लेना आवे तो मारा हिसाब ये बार चुनाव निश्चित रूप जीतेगा। देवपुरा जी के बाद जवार बाद में बेटे कांग्रेस एकदम वीरान वेगी ही, चन्नौट की जमीन वेगी ही, वही चन्नौट की जमीन पे घास में आ गई। कोई जो है अटे पूर्व विधायक गणेश सिंह जी भी है, अणु भी जाना। हाँ, कुंभलगढ़ रो कई चुनावी मिजाज कई साहब के इस बार कुंभलगढ़ के अंदर जितने भी दावेदार हैं सभी हम एक मत हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे और इस बार कांग्रेस को वहाँ से जिताएंगे। यही हमारा। मैंने एक चीज़ बताओ, आप कई एक पुराना कांग्रेसी हो, बटा विधायक रियाद लगा हो और पिछला 2 टाइम 10 साल बटे जो कांग्रेस जीत नहीं पाई रही, हारी रही है। आपने कई लागे पहली कई गलतियाँ रही जो अब के आप सुधारोगा। मेवाड़ी में अगर बोल सको तो मजा आएगा। मेवाड़ी में पर बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना, मैं तो बोले जाना मेवाड़ी से पक्का आदमी। तो यूँ है साहब कि पहले वहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस का एक बागी खड़ा हो गया था। कांग्रेस बागी खड़ा भी गया। हाँ, इस वजह से वहाँ पर लॉस हुआ। और इस बार कोई स्थिति नहीं है वो। हाँ, वो मना कहता वो शायद संभव था अभी की बार वो नहीं लड़ सकता क्योंकि उनकी डेथ भी हो गई। दूसरे भी कोई लड़ने गए शायद इस को फिर भी होंगे, कोई बात नहीं। हम एक मत हैं, सारे दावेदार एक मत। अच्छा, जिसको भी टिकट मिले उसको। अभी जैसे आधा जना क्यों भाई दिलीप सिंह जी, कुछ कह रहा गए सूरत सिंह जी, कुछ कह रहा कि भाई ये मेवाड़ा जी और गणेश सिंह जी लड़ेगा, नहीं तो योगेंद्र सिंह जी। तो यूँ देखा जाए तो अलग अलग जगह पे है, सब एक जाजम पे किधर आई। देखो मेरी बात सुनिए, अभी तो ये दावेदारी कर रहे हैं ना। दावेदारी के वक्त हर व्यक्ति को एक अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे। जब दावेदारी सिंबल मिल जाएगा हम सब एक साइड रहेंगे। अच्छा, ये जो भी रहेगा जो रहेगा। अब और एक दावेदार जो है अटे, हाँ, ये दावेदार, हाँ, दिलीप सिंह जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी है। हाँ, वैभव जी। ओके ओके। हाँ, तो बात करा आप कई मानो कि पहली कांग्रेस कई कमियां रही जो अड़ी बार आपने अगर मौको मिले तो आप सुधारोगा। अब उन्होंने जो हमारे पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार जो फरमायो कि बागी खड़ो हो गयो, एक मां नरसिंह बड़ियार करन जो 6,000 वोट वो ले गयो, कुछ एक भले ही खड़ो हो गयो वो वोट ले गयो, कुछ कोई कमियां रहेगी माने बराबर कैंपेनिंग नहीं कर पाया, वही वजह पार्टी हार गई है। लेकिन अब बार पार्टी पूरी मजबूत है और चुनाव जीतने की स्थिति में आज की तारीख में है। अच्छा, कुंभलगढ़ में चुनाव किन्हें भी टिकट मिले चुनाव किन्हें भी तो नहीं, पार्टी जीतेगा। पार्टी जीतेगा। और भी है। अब मैंने ये बताओ कि बीजेपी 10-15 साल हूँ, जैसे पहले भी वे कंटिन्यू एक छोड़ना एक बार बीजेपी जीतती रही। पिछला 10 साल तो बीजेपी जीती। बीजेपी बटे कई ऐसे काम कीधो जो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी देखे जाए तो कोई विशेष काम तो कहीं कीधो नहीं। आमेर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जो आप बीजेपी का नाम गिन सको। और मेन जीत हो कारण का एक आमेर तहसील स्थानीय सुरेंद्र सिंह जी अकेला लड़ता है और शुरू लगान आज तक आमेर तहसील 15-20 हज़ार वोट की उन्होंने लीड मिली है। आणि लीड के बनिस्पत हर बार चुनाव जीत रहा है। अगर अड़ी बार आमेर तहसील अगर टिकट मिलेगा तो 100% कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत वोटों जीत आगे निकलेगा। आप दावेदारी कर रहे हो, दूसरा दावेदार हूँ आप पक्ष किस तरह मजबूत है? आपने टिकट क्यों देना चाहे दूसरे मुकाबले? हमारा पक्ष मजबूत यो है कि मैं वणी क्षेत्र लीड लेन चेयरमैन वणी हूँ। जनी क्षेत्र में आज दिन तक कांग्रेस कभी नहीं जीती और अणी बार आमेर पंचायत समिति चुनाव में भी आमेर तहसील जटे हर बार 15,000 वोट की लीड रहे बीजेपी की, वह 2,000 वोटा पे लान में छोड़ काटी। आमेर में आप पक्ष मजबूत है। आमेर तहसील और आमेर पंचायत समिति में जो हर बार बीजेपी 15-20 हज़ार वोट ले जा रही है प्लस में, अगर मने अगर मौको मिलियो तो मैं अणी लीड ने बराबर कर और 10,000 वोट की लीड ले और मैं आगे निकलूंगा। चलो ठीक है। एक और दावेदार है कुंभलगढ़ में, युवा है और वैभव जी विसर में आज पहले नाम देखिए विसर क्षेत्र में सक्रिय है। हाँ, आज देख लिया मैं। आप कड़ी आधार पे आपकी दावेदारी मजबूत है और कुंभलगढ़ में अगर आपने मौको मिले तो आप कई बड़ो काम करना चाहोगे?
मेरी दावेदारी का पहला कारण सबसे है युवा को मौका मिलना चाहिए। आज देश की 70% आबादी युवा है। अगर किसी युवा चेहरे को दिया जाएगा तो जो युवा हैं वो सब एक साथ होके उसकी तरफ आएंगे। और आपने मेवाड़ में कहावत है कि आप नया ने लाओ नया आपरे हाथे आएगा, तो आप नया ने लाओगा तो नया हाथे आएगा। और अभी सबसे बड़ी समस्या एक रही है जो हमारे कि बीजेपी युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का उसने जो कार्य किया है, उनको एक भ्रामक वादे किए, उसके कारण युवा छिटक गया है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो अगर आप युवा को नए चेहरे को देंगे तो वो युवा वापस आएगा, वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और आप ये सीट निकालेंगे। तो ये मेरा सबसे मेन कारण रहेगा। कुंभलगढ़ में ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आपको मौका मिले तो आप करना चाहोगे? सर, सबसे पहली ज़रूरत है कि आज कई सालों से सुरेंद्र सिंह जी विधायक हैं, पर उन्होंने सड़कों की क्या हालत कर रखी है, आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा। उन्होंने कभी उस विकास की सिर्फ बातें की है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा फेंकना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वाह आनंद आएगी, वही तरह करे बातें करे। पर ज़मीन की हालत ये है कि ज़मीन पे आज आप सड़क देखने जाएंगे तो सारी सड़कें टूटी हुई है। कुंभलगढ़ अपने आप में एक पिछड़ा इलाका हो गया है उनके कारण। उनके 10 साल के जो उन्होंने राज किया है उसके अंदर उन्होंने पूरे इलाके को पूरा पिछड़ा कर दिया है। जो देवपुरा जी छोड़ के गए थे, उसको एक विकास करवा के गए थे, उसको उन्होंने पिछड़ा करके छोड़ दिया है आज। चलो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो एक ये युवा है और साथ में बुजुर्ग है। आपकी कितनी उम्र होगी? 70 साल की। तो कांग्रेस में 70 साल रहने बावजूद भी राजनीतिक एक जो है कि भाई आगे भी सेवा करनी, तो यो राजनीति रो नशो है जो कभी राजनीतिक में पहला हाँ हमारा परिवार पहला कांग्रेस में है और कांग्रेस पार्टी में हर इलेक्शन में काम करता है और अनुभव रो फायदो माली पार्टी ने। और जो भी विकास ठप पड़ा 10 सालों सुरेंद्र सिंह जी कहीं नहीं करायो एरिया में। आप तो बात की थी विभू जी वनिश ढंग पूरा है, मतलब विकास कहीं नहीं है, बना सिर्फ वादा बड़ा बोल। हाँ, हमारी दावेदारी तो है कि मैं प्रधान जी और काम की दो और पहला कांग्रेस पार्टी को काम कर रहा हूँ और अनुभव रो फायदो माली और पार्टी को बीजेपी बनाएंगे। और टिकट अगर मेरे को मिलेगा तो और दूसरे को किसी को मिलेगा तो हम उसके साथ रह के पार्टी को कुंभलगढ़ से विजय दिलाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और अच्छा, देवपुरा जी, शुभ नाम सर? सत्यनारायण देवपुरा। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी चल रही है। अच्छा, चलो, आपने जैसे कुंभलगढ़ में ने कई स्थिति है और आपने अगर मौका मिले तो आप कहीं करना चाहोगा? कुंभलगढ़ कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट थी और हमारा पिताजी हीरालाल जी देवपुरा जो है वे 10 इलेक्शन कुंभलगढ़ लड़िया, 6 इलेक्शन जीतिया। और कुंभलगढ़ का नाम एक तरह देखो तो देवपुरा जी नाम पर्याय भी गया, कुंभलगढ़ का नाम के देवपुरा जी रो गाँव। हाँ, सही। तो जो उस वक्त स्थिति थी, जो वणिमगत स्थिति थी और आज जो स्थिति है, जो विकास रकाम बना शुरू किया, जो विकास बना करायो, वने बाद जो विकास ठप हो गया। जैसे आपने 2 लंबित योजना में बताऊँ, जोखरा नाका और बेटरचर नाको, जो वणिमगत वनारा टाइम में शिलान्यास हुआ, वे आज दिन तक वनार जाए बाद 20 साल तक भी आते लंबित से। मतलब देवपुरा जी काफ़ी टाइम रहा है। हाँ। आप बड़ा काम बताओ कि कुंभलगढ़ में ने बना रहता लगा ये बड़ा काम भी है, जो 2-4 काम गिनाओ। हमारे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं है जो वनारे वगैरह भी होगा। चाहे सड़कों ले लो, एनिकटू ले लो, स्कूलों ले लो, हॉस्पिटल ले लो, तालाब ले लो, मतलब करीब वे नहीं जाने अबणु वागेरियो नाको के सीपी साहब बनायो या हाईवे ये 4 लाइना बनाई, अच्छा बड़ा काम कई एक वागेरियो नाका की बात छोड़ो आप, वहाँ कुंभलगढ़ में जितने एनीकट तालाब हैं सब उनके हाथ से बनाए हुए हैं। तो आने वास्ते जो कहवे नहीं कुंभलगढ़ के देवपुरा जी गाँव में नाम प्रसिद्ध हो गया, तो पर्याय भी गया एक तरह कुंभलगढ़ देवपुरा जी नाम। और मैं प्रधान रहो 88 में, मैंने बात जिला परिषद 2005 में लड़ियो। कुंभलगढ़ में जिला परिषद एक ही सीट कांग्रेस आई मैच जीती ना आयो, बाकी सब हार गया। और जतरो विकास भी सको हमारे प्रधान काल में मैं करायो और हर कार्यकर्ताओं आज भी जुड़ाव है, दिलो जुड़ाव है। कारण देवपुरा जी जो पूरा राजस्थान रा मुख्यमंत्री भी रहा था और बनारा क्षेत्र में ने अतरी कांग्रेस कमजोर वेती जा रही है कि भाई अबे है जो मतलब बड़ी यूँ मुसीबत पड़ रही है कांग्रेस में। कई कारण कई है कांग्रेस कितर कमजोर भी बेटे? थोड़ा बहुत संगठन में कमजोरी रही, संगठन में जो भी कुछ, अब ये बातें खैर सार्वजनिक में नहीं कह सकता, लेकिन संगठन में जो भी कमजोरियाँ रही, लेकिन अब जाके वो सब चीज़ें, अभी आज आप किसी से पूछोगे जितने भी दावेदार हैं वो सब यही कह रहा है कि कहीं भी टिकट मिल जा
वहाँ मैंने हाथे हाँ नहीं भाई और- ये जते भी है कांग्रेस की मीटिंग का मीने तो सब एक जाजम पे दिखे पण थोड़ा जाजम हूँ बाहर ने निकलता ही नहीं कहे भाई यार यो आपके जाजम दूसरी विषय तक ही है अच्छा। आपके अणी जाजम में कोई नहीं हटेगा हाँ मतलब अब क्या निर्दलीय कोई लड़वारी स्थिति में नहीं नहीं है नहीं आपके अणी जाजम पे जो भी है सब एकजुट है और सब मिलें साथ लें इलेक्शन और सीट निकाल के लाएंगे पक्की 100% ये कांग्रेस की सीट निकलेगी। बहुत बढ़िया तुम नाम जी भीम सिंह चुंडावत पीसीसी मेंबर हूँ, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, यहाँ का प्रभारी हूँ कुंभलगढ़ का और नादवारा का। अच्छा प्रॉपर रहवासी कटारा हो आप? प्रॉपर रहवासी मैं वल्लभ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुराबड़ गांव है बटारो रहवासी हूँ। और तो हमारो आप बटे तो दावेदारी नहीं करे आटे आई दावेदारी करे अटे अणिवात में दावेदारी करी हमारी स्कूलिंग पूरी अटे हुई है कुंभलगढ़ केलवाड़ा में, मारो ननियाल अटे है जिलवाड़ा में और मैं बड़ोई अटे हुए हूँ। तो मारो कुंभलगढ़ में होटल भी है द कुंभा बाग रे नाम हूँ। और मारा मामा बटे डॉक्टर है 40 साल उस लोगों ने सेवा दे रहा है तो वो मारो है आप लोग। मेरा तो मेन आपको कहने का ये है, अब आपने इतना पूछा तो मैंने पूरा बताया कि मैंने क्यों करी जो मेरा मेन ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे को ये सीट जीतानी है कुंभलगढ़ की जी जो कई वर्षों से हार रही है और सबको एक करके हमारा मेन उद्देश्य जैसे वल्लभ नगर में मैंने प्रयत्न किया था उस समय मेरे को अगर टिकट नहीं मिला तो मेरी जिम्मेदारी बनी, गहलोत साहब का फ़ोन आया कि इस सीट को जिताना और तुम्हें सभा करानी तुम्हारे गांव में। तो मैंने लास्ट 2 दिन में बहुत बड़ी सभा कराई और मंच पे ये घोषणा करवाई कि भाई कम से कम हम 25,000 से जीतेंगे, 26,000 से वो सीट जीताई। इसी तरह से मेरा कुंभलगढ़ में ना आपने मौको मिले मान लो भेजा है वैसे ये है कि स्थानीय बाहरी रा मुद्दा दो ही पार्टियां मीने खूब चल है आपने टिकट फायदो मिले तो आप कई काम सब पहली कराना चाहोगा कुंभलगढ़ में? कुंभलगढ़ जो है सबसे बढ़िया तो टूरिज्म के लिए जो टाइगर सेंचुरी के लिए जो कर रही है बीजेपी वाले उसको आगे आगे बढ़ा रहे। मैं सबसे पहले टूरिज्म के लिए भिड़ूंगा कि यहाँ को इसको मैं रणथंभौर की तरह टाइगर सेंचुरी बने, यहाँ पे नेशनल टाइगर सेंचुरी मेरा मेन वो रहेगा। बाकी कुंभलगढ़ में विकास पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं, कांग्रेस राज में गहलोत साहब ने काफ़ी विकास कराए हैं और भी जो कमी रह गई है छोटी मोटी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी बनेंगे उनको जाकर के कुंभलगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पे बड़े बड़े नेता रहे हैं, देवपुरा जी जैसे नेता रहे हैं, इस कुंभलगढ़ की धरती दी है। यहाँ मेन पेयजल की जो समस्या है, जो कुछ बांधों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुंभलगढ़ से भली भांति वाकिफ हूँ कि वहाँ पे पानी का जो वाटर लेवल कैसे होगा। 1-2 बड़े बड़े बांध जैसे बागेरी का नाका है वैसे कुंभलगढ़ में भी आवश्यकता है ऐसे बांधों की। तो बड़ा कुंभलगढ़ के लिए बहुत अभी विकास करने की ज़रूरत भी है और वहाँ आवश्यकता भी है। ये आने वाला जो है एक इंडिया के नक्शे पे बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनने वाला कुंभलगढ़ ये है। बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान सरकार राज्य मंत्री जगदीश राज जी सिमाली मौजूद है अणाऊ भी जाना कि आज री ये मीटिंग रो कई सार है और कतरा दिन में अब क्योंकि सब पूरी जनता ने बेसब्री इंतजार है टिकट करना फाइनल वेरा आज री मीटिंग रो कई निचोड़ निकले हो। चुनाव विधानसभा रा जदी भी वे एक प्रक्रिया वे कि कांग्रेस पार्टी टिकट देवारे पहले आवेदन मांगे और आवेदन आया बाद वना आवेदन ने दिल्ली जाए तो दिल्ली पचे माने पार्टी वरिष्ठ नेता ने ऑब्जर्वेशन करवा भेजे और वे अटू फीडबैक लेन पचे दिल्ली जावे और दिल्ली पचे स्क्रीनिंग कमेटी में जतरे टिकट रा दावेदार वे बड़ी महीने जीतवा वाला री छटनी वे और छटनी व्या बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने भेजे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वहाँ 3 नाम महीनों एक नाम ने फाइनल करे। तो वही प्रक्रिया में इन्हें जो बार पिछले समय माने जो आवेदन लीधा वहाँ आवेदन आधार पर वटू दिल्ली माने मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब माने सीनियर पार्टी रा नेता ऑब्जर्वेशन करवा रहे लिए आपने मधुसूदन मिस्त्री साहब जो बहुत वरिष्ठ नेता वहाँ ने भेजा है। वहाँ रे लारे माने बीपी सिंह जी जो AICC रा सेक्रेटरी वहाँ ने भेजा है। वहाँ रे लारे एक उत्तराखंड रा मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता है हरक सिंह जी रावत वहाँ ने भेजा है और एक माने राजेंद्र सिंह जी कुंभावत ने भेजा है और एक माने जो जिला रा लोकसभा रा प्रभारी है आप रे वड़ा ने भेजा। ये 5 ही जना आज माने सारा राजसमंद जिला री 8 ही सीटारो फीडबैक लीधो और हर कार्यकर्ता ने पूछो कि यह सीट में कई समीकरण है, कई जातिगत समीकरण है, कई जीतवारा समीकरण है और कतरा बूथ है और कतरा वोटर है। ये सारी जानकारियाँ लेन वे आज अब अटू निकलेगा और दिल्ली जैन पार्टी ने प्रस्तुत करेगा। बटा बाद पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी रो काम शुरू होगा और स्क्रीनिंग कमेटी पचे वह प्रक्रिया ने कर पचे आवाला 15 दिना में टिकट री देवारी शुरुआत होएगा।
तो હું यो કહી શકું કે આ જણી હિસાબ હું અટે જો કાર્યકર્તા આયા है उत्साह हूँ और उमंग हूँ। एक एक विधानसभा में 10-10, 12-12, 15-15 लोग टिकट मांग रहा है। और अशोक जी गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजना महंगाई राहत देवारे लिए वणाई वंडी जो देखता थका लोगों ने यह है कि भाई टिकट मिले तो मैं जरूर जीतांगा। तो अणी लिए ज़्यादा मांग उठ रही टिकट रही और यह भीड़ अणी लिए उपस्थित भी है। यो संकेत है कि सरकार पाची राजस्थान में कांग्रेस री वन रही है। यो शुभ संकेत माने आज नजर आई रहा है। अच्छा, ये टिकटरी दावेदारियां आज वेगी है, वे दिल्ली पहुंचेगा। कतरा दनामी ने टिकटरी पहली सूची आवारी संभावना है? पहली सूची तो अब प्रक्रिया स्क्रीनिंग कमेटी री चालू होएगा और 15 दिन रो पीरियड होने में लागेगा। तो ये श्राद्ध पक्ष भी आई रहा 29 तारीख को नवरात्रि में, तो हमारे हिसाब से नवरात्रि में पहली सूची आवनी चाहे। यह हमारी संभावना है कि पहली सूची नवरात्रि में। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि बात की थी आपा। तो वणियों यो लागो है आज री मीटिंग रो यो निचोड़ आप बतायो है कि भाई अब टू जो है ये सूची सब कार्यकर्ताओं रूबरू व्या और 18 जो है निचोड़ दिल्ली पहुंचेगा। बटा बाद महीने जो है श्राद्ध पक्ष चाल रहा तो वैसे कि श्राद्ध पक्ष बाद महीने पहली सूची आएगा। अणी तरह अपने राज संबंध जुड़ी लगी, राजनीति जुड़ी लगी, हर खबर आप तीरे पहुँचाता रहूँगा। आप देखता रहो खबरा में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।